रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस में आता है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते हैं तो देखते हैं कि एक सुतून के साथ एक रस्सी बंधी हुई है, टाई की हुई है। तो पूछते हैं कि ये रस्सी किसने बांधी है? तो उनको बताया जाता है कि ये हज़रत ज़ैनब की रस्सी है। और वो क्या करती हैं? उन्होंने कहा कि ये क्यों बांधा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि वो इबादत करती हैं, जब वो थक जाती हैं तो वो इस रस्सी को पकड़ के फिर वो खड़ी होती हैं। अब देखिए सुभान अल्लाह, उन लोगों की इबादत के तरीके देखें और उनका कितनी वो इबादत करती थी कि वो जब थक जाती थी, वो खड़ी नहीं हो पाती थी तो वो रस्सी को पकड़ के खड़ी होती थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? इस रस्सी को काट दो, ताकि इसलिए कि जब तुम्हारा दिल खुशी के साथ इबादत करता है, वही इबादत असल इबादत है। जब तुम थक जाओ तो तुम बैठ जाओ। अल्लाह सुब्हाना ताला को ज़्यादती पसंद नहीं है। इसी तरह से एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा दे रहे थे तो देखा कि एक आदमी धूप में खड़ा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन आदमी है, क्योंकि खुतबा दे रहे थे, आगे जो लोग बैठे हुए थे तो छाँव में थे। तो साहबा ने बताया कि ये आदमी ने एक मन्नत मांगी है कि वो रोज़ा रखेगा और वो धूप में खड़ा रहेगा और वो बैठेगा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको कहो कि वो छाँव में आके बैठे और वो बैठ के रोज़ा अपना पूरा करे। फिर एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक शख्स है और उसको दोनों तरफ उसके बच्चों ने उसको उठाया हुआ है। तो पूछा कि ये क्या हुआ इसको, तो ये क्यों, कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने उनके बच्चों ने बताया कि इन्होंने मन्नत मांगी है कि जब तक ये पैदल जाएंगे हज करने के लिए, अब इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब ये इतने बूढ़े हो गए हैं, तो इसलिए दोनों तरह से उनके बच्चों ने उनको पकड़ा हुआ है और वो उनको लेके जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको कहो कि सवारी पे बैठें और जाके अपना हज पूरा करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा होता है ना कि हम तकवा जब इतना इख्तियार करते हो तो हमें लगता है कि हम अपने आप को मुश्किल में डालेंगे तो शायद इस अल्लाह सुब्हाना ताला को हमारी दुआएं ज़्यादा पसंद आएंगी और हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है चीज़। इस्लाम में रहबानियत का मना किया गया। इस्लाम में कोई चीज़ जो ज़्यादती वाली है वो मना कर दी गई कि तुम ऐसे नहीं, अपने दिल की रग़बत के साथ इबादत करो। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस आती है कि हज़रत आयशा खुद ही बयान करती हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत ज़ैनब के घर में जाते थे तो वो वहाँ पे उनको शहद का शरबत देती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी ज़्यादा देर बैठते थे। तो हज़रत आयशा ने हज़रत हफ्सा जो हैं, वो हज़रत उमर की जो बेटी हैं, उनके साथ ये बात की कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो हम उनको ये कहेंगे कि उनके मुँह से स्मेल आ रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तहारत का बहुत ज़्यादा होता था। तो जैसे ही इन लोगों ने कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब से मैं अपने ऊपर शहद वाला शरबत जो पीते हैं वो उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया कि मैं नहीं पीऊँगा। तो उस पे सूरत अत-तहरीम में आयत नंबर 102 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल कर दी कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ हलाल जो है उसको हराम नहीं कर सकते। और वजह भी ये थी, देखिए हज़रत अयूब का हमने पढ़ा ना कि उन्होंने किसी वजह से अपने ऊपर मना किया था कि मैं ये नहीं गोश्त खाऊंगा, तो पूरी उम्मत उसके बाद उसको हराम कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे। हमें उनकी हर बात, उनकी हर अदा, उनकी हर अमल जो है वो हमारे लिए सुन्नत था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वहीं सूरत तहरीम में मना कर दिया कि आप ऐसे नहीं कर सकते। अब देखिए इस आया में, अब इस जो हमने लास्ट में इसका पार्ट किया था उसको एक और एंगल से भी देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात में से अल्लाह हमें क्या कह रहे हैं कि वला तातदू, और ना तुम हद से तजावज़ करो, मीन्स के एतदाल करो, अदल करो। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अदल नहीं करते। तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अदल किस मामले में, अब अपने तमाम मामलात देखिए कि इबादत से लेके हमारे जो रेगुलर मामलात हैं, अपने मामलात में अदल करो, अपनी इबादत में, अपने अखलाकियात में अदल करो, अपने लेन देन में अब अदल करो, और सबसे बड़ी बात है अपने हकूक़ इबाद में, हकूक़ुल इबाद में अदल करो। अब क्योंकि पूरी कायनात देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो एक सबसे बड़ा सबक हमें दिया वो हमारी कायनात है। किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चीज़ को उसकी जगह पे रखा हुआ है।
اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، جو کچھ تم دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اس دنیا میں اس کا حساب پورا کر لو، کیونکہ قیامت کے دن کوئی درم اور دینار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی درم اور دینار نہیں ہوگا۔ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہوگی وہ مظلوم جب اپنا حق لینے آئے گا، اب دیکھیے کہ ہم کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، اور وہ زیادتی اب دیکھیے کہ کس کس شکل میں، آپ ذرا غور کیجئے، کسی پہ اگر ہم نے جھوٹا بہتان لگا دیا، کسی کی چغلی کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، اینی کائنڈ آف تھنگ میں آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، قیامت کے دن وہ اپنا حساب لینے آ جائے گا، وہ اپنا حق لینے آ جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ وہ جب حق لینے آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں نا، کیونکہ اعمال کا وہاں پہ ٹریڈ ہوگا نا، کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے اندر ڈال دی جائیں جو مانگنے آیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا آدمی آئے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، اس کے حساب میں ڈال دی جائیں۔ اور وہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جب وہ مظلوم اپنا حق لینے آئے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم دیں گے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکو۔ دیکھیے عدل کرنا اتنا ضروری ہے کہ ہر معاملے میں، اب دیکھیے کہ کئی ہمارے گھروں میں کتنے معاملات آتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے ہر گھر میں جینا مرنا تو ہر گھر میں ہے نا۔ اب وراثت کو دیکھ لیجئے، اب چھوٹی سی ایک بات کو آپ لے لیجئے کہ جب کبھی آپ کے گھر میں وراثت کی بات ہوتی ہے کتنا عدل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی آیہ کی مور ڈیٹیل دیکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔